राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह मेडिकल कॉलेज में आज छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का पहला महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर सांसद सुनील सोनी, प्रदेश संरक्षक डॉक्टर प्रकाश सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हरीश देवांगन एवं प्रदेश महामंत्री पीताम्बर पटेल सहित पूरे प्रदेश भर के बड़ी संख्या में व्यायाम शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश में हो रहे छत्तीसगढ़ का पहला शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के महासम्मेलन में उपस्थित व्यायाम शिक्षकों ने मौजूद अतिथियों का गजमाला के साथ स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान व्यायाम शिक्षकों ने देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम में मौजूद। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हरीश देवांगन ने स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मांग पत्र रखते हुए निवेदन किया कि स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल करने, व्यायाम शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति देने के साथ ही शारीरिक परीक्षा में छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम में 75 नंबर एवं थ्योरिकल में 25 नंबर देने का प्रावधान रखने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का आज महासम्मेलन था और आज लगभग 3000 साथी हमारे सम्मिलित हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने हम सबको सौगात दी है और बहुत जल्दी जो गतिरोध बना हुआ है, जो काला अध्याय बना हुआ है व्यायाम शिक्षकों के प्रमोशन के लिए, उनके लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नई शिक्षा सत्र से पहले आपको व्याख्याता बना दिया जाएगा। उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठ के एक मीटिंग की जाएगी कि किस रूप में, किस तरीके से इसको नियमों में ला के हम इसको करेंगे। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और हमारी दूसरी जो मांग रही है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य सैद्धांतिक विषय के रूप में लागू करें, जिससे कि आज हेल्थ की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो दूर हो और हर बच्चा मैदान तक आए, जिसका 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो, 75 नंबर की उसकी थ्योरी की क्लास हो और वो बच्चा उस विकल्प को लेकर देश के लिए स्वस्थ नागरिक का निर्माण बने और साथ में देश के लिए मेडल लाए और अपने जीवन के लिए कैरियर निर्माण करे। इसके लिए भी भैया ने हमें 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके तहत इनको प्रावधानों में लाकर स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में बनाने के लिए हमें आश्वस्त किया है। हम पुनः कोटि सम्मानी बृजमोहन अग्रवाल जी को, सम्मानी समस्त अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ की मांग पर तत्काल अमल कर घोषणा करते हुए कहा कि व्यायाम शिक्षक करीब 30 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, जिनकी व्याख्याता के पद पर शिक्षकों की मांग की गई है, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। देखिए, बहुत लंबे समय से व्यायाम शिक्षक 32 साल से काम कर रहे हैं। उनको वेतनमान तो मिलता है सीनियरिटी के हिसाब से, परंतु उनका पद नाम जो है उसका परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमने कहा है कि हम तय करके सीनियरिटी के हिसाब से उनका पद नाम जो है वो व्याख्याता के रूप में हो, इसकी हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से स्कूलों में पहला पीरियड योग, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा का होगा। साथ ही प्रति शनिवार को अंतिम पीरियड 1 घंटे तक खेल का आयोजन होगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। इस पर नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है, जिसे किया जाएगा। हमने निर्देश दिया है कि अब हर स्कूल में अगले शिक्षा सत्र से जो पहला पीरियड होगा वो योग का, प्राणायाम का, नैतिक शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का होगा और हर शनिवार को अंतिम पीरियड 1 घंटे का खेल का होगा। इस बात के हमने निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ में इन्होंने शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की बात की है। नई शिक्षा नीति में उसका भी प्रोविजन है और वो भी हम करेंगे। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के महासम्मेलन पर बधाई देते हुए कहा कि खेल विभाग के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कार्य करेगा। देखिए, आज बड़ा अच्छा दिन था। आज एक तो हमारे खेल युवा विभाग का आज अलंकरण समारोह भी था और हमारे साथियों का आज प्रदेश स्तरीय शारीरिक शिक्षा संघ का भी एक सम्मेलन था। आने का अवसर मिला, मैं बधाई देता हूँ। देखिए, कलयुगे संघव शक्ति, एक जो बोलते हैं ना कि संघ में ही शक्ति है, तो आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इनके तरक्की के लिए घोषणाएं की है। मैं बधाई देता हूं।
और शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा ये हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये होना भी चाहिए। नहीं, हमारे तो पूरी सहयोग है। हम तो खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम करेंगे उसमें, और हमारे एक योजना भी है युवा क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। उसके तहत युवा प्रतिभागी को हम आगे लाएंगे और एक अच्छा मंच प्रदान करेंगे। उनकी पहचान जो है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये हमारी प्रयास रहेगा। वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी के ऊर्जावान उद्बोधन ने व्यायाम शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जो आप लोग पसीना बहाते हो, मेहनत करते हो, मेरा आज का दिन सफल हो गया। खिलाड़ियों के बीच भी गया और खिलाड़ी बनाने वालों के बीच भी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये नई शिक्षा नीति लाई है, जिसका उल्लेख कर रहे थे, मेरे को भी भाषण देने का अवसर मिला था, और ये नई शिक्षा नीति रोजगार युक्त नौजवानों की फौज खड़ा करना के साथ साथ हमारा बच्चा डिप्रेशन में रह जाए। कई लोग फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आती है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसा कदम उठा डालते हैं और पीछे पलट कर देखते नहीं है कि माता पिता का क्या हाल होगा। उसको आसान करने के लिए अब 10वीं 12वीं की परीक्षा भैया ठीक है, एक बार दे दिया कोई बात नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा दे देगा, और दे दिया कम अंक आया है तो दोबारा और दे देना, ज्यादा अंक जिस मार्कशीट में होगा उसको उंगली रख देना, उसको फाइनल कर देंगे। महासम्मेलन के इस सफल आयोजन पर पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि व्यायाम शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग आज मंत्री के घोषणा के साथ पूरी हुई है। इसे लेकर व्यायाम शिक्षकों में काफी ज्यादा उत्साह है। जिस प्रकार से 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में एक विकल्प लेता है, चाहे गणित ले, विज्ञान ले या वो आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, उसी तरह से एक शारीरिक शिक्षा होगा। उस शारीरिक शिक्षा के विषय को, विकल्प को लेकर वो बच्चा अपने 11वीं 12वीं की पढ़ाई को करता है और आगे कॉलेज में रविशंकर विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है शारीरिक शिक्षा की। तो बच्चों को इसमें कैरियर का निर्माण प्रारंभ होगा। बच्चे पीटीआई बन सकते हैं, व्यायाम शिक्षक बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं और अन्य जगह जो कंपनियां हैं उसमें भी वो, या प्राइवेट स्कूल्स है, कॉलेज है, वहाँ अपनी सेवा दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है कि आज देश में हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो हम कहते हैं जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्वस्थ है वही सबसे बड़ा अमीर है। और हम उस स्वस्थ बच्चे का निर्माण करने के लिए कल वो देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा, इंजीनियर, कमिश्नर, डॉक्टर बनेगा, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्समैन होगा, क्योंकि मैदान खेलना नहीं बल्कि जीना सिखाती है। और उस बच्चे को अपने कैरियर निर्माण में सहायक होगा। वो हारे हुए के जीतने में सबल होगा, एक साथ भाईचारे से खेलेगा, कर्सी क्या होता है इसको जानेगा। ये सब चीज़ों का लाभ अगर पाठ्यक्रम में शामिल होता है शारीरिक शिक्षा, तो वो पूरे बच्चों को मिलेगा। यही हम अपेक्षा करते हैं। जिस प्रतीक्षा में थे आज वो शायद हम लोग के लिए पूरी हुई है और हम लोग आज बहुत हर्षोल्लास मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाएंगे। वो इसलिए कि हम लोग व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति व्यायाम शिक्षक में होती है और व्यायाम शिक्षक में रिटायर हो जाते हैं। 40 साल 50 साल नौकरी करने के बाद भी हम लोगों ने एक स्टेटअप बनाया था, सेटअप करवाने के प्रयास में थे कि जितने भी व्यायाम शिक्षक है, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल में आप देखेंगे जितने भी शिक्षकों का सेटअप है वो व्याख्याता वर्ग के हैं और मात्र एक व्यायाम शिक्षक ही ऐसा है जो हायर सेकेंडरी में वर्ग 2 के वहाँ पर रखे गए हैं। लिए हमको बहुत पीड़ा होती थी और हम 40 साल के भी होने के बाद सीनियर वरिष्ठ होते हुए भी रजिस्टर में आप देखेंगे सबसे नीचे व्यायाम शिक्षक का लिखा जाता था। तो हमको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में कि शारीरिक शिक्षा को प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य शिक्षा के रूप में उसको लागू किया जाए, तो हम लोगों की एक आस बढ़ चुकी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में भी हमने अथक प्रयास किया, लेकिन शायद सरकार हमारी नहीं सुनी। अब हमें लगता है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मंत्री यशस्वी मंत्री है, जो कहते हैं वो करते हैं और हमें उनकी पूरी अपेक्षाएँ थी और उन्होंने आज घोषणा किया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। हमारे 13 राज्यों में ये लागू हो चुका है और सबको व्याख्याता बनाया जा चुका है। उनका सेटअप हमारे पास है, पूरी पूर्व सरकार में हमने दे चुका है। हम फिर नए सिरे से हम मंत्री जी को आज या कल में उन तक पहुंचाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ये प्रक्रिया कल नहीं आज से शुरू हो चुकी है।
और 2016 में स्मृति ईरानी जी को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि एक विषय के रूप में इसको चालू किया जाए। वो अभी आज जो घोषणा हुआ है केंद्र में नई शिक्षा नीति, उसमें विषय है, कोई मामला ही नहीं है। क्योंकि 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने इस विषय को ध्यान नहीं दिया। बृजमोहन जी से निवेदन कि भाई आप घोषणा करिए, कोई वित्तीय भार तो आ नहीं रहा इसमें, और इनको भी प्रमोशन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए इन लोगों को। बीएड 2 साल का, वैसे बीपीएड 2 साल का कोर्स है। जब बीएड वाला जब शिक्षक बन सकता है तो बीपीएड वाला भी शिक्षक बन सकता है। तो ये मामला आज बृजमोहन जी ने ख़त्म कर दिया। जो सीनियरिटी के आधार पर जो है बेखाता बन जाएंगे सारे व्यायाम शिक्षक लोग। बहुत उत्साह है, आप देख ही रहे हैं, पूरा 4000 लोग पूरे प्रदेश से आए हैं और हर जिला केंद्र से, ब्लॉक से लोग आए हैं। उनका तो बहुत बड़ा आज के दिन मतलब स्वर्णिम युग कहा जाए कि इतना बड़ा ये जो अधिवेशन जो हुआ कभी नहीं हुआ है। एक ताकत खड़ी हुई है शिक्षकों के, व्यायाम शिक्षकों के बीच में, और आगे लड़ेंगे और जो मांग आएगा उसके लिए लड़ाई करेंगे हम लोग। वास्तविक में निश्चित रूप से हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है और बालकों में, बालिकाओं में जब ये शारीरिक शिक्षा के जो खेल पीरियड के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से 1 घंटे का जो समय निर्धारित कर जो उन्होंने घोषणा किया और अमल में मिलाने के लिए चल रहा है, ऐसे स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के हमारे बालक बालिकाओं के स्वस्थ शरीर में विकास होगा। हमारे माननीय मंत्री महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी कैबिनेट मंत्री से ये मांग रखी है कि शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए, जैसे कि अन्य राज्यों 13 राज्यों में ये पाठ्यक्रम लागू है। 40 वर्षों बाद हुए इस शारीरिक शिक्षकों के सफल आयोजन और कैबिनेट मंत्री के द्वारा किए घोषणा के बाद प्रदेश भर के व्यायाम शिक्षकों में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। तो वहीं इस नए परिवर्तन के बाद खेल के स्तर में काफी ज्यादा खेल प्रतिभा निखरने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन लीलेश चांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, रायपुर।